स्टार्ट करते हैं जी। स्लाइड शेयर करता हूँ आपके साथ। ऑन कर दें। हाँ जी, स्टार्ट करें। सर ये स्लाइड्स फुल स्क्रीन पे कर देंगे सर आप? हेलो जी। सर स्लाइड फुल स्क्रीन पे कर देंगे? अच्छा, फुल स्क्रीन पे कर दूँ। फुल स्क्रीन की शॉर्ट की क्या है? सर ये व्यू के अंदर, सर यहाँ पर होगा व्यू के अंदर। नहीं, वो तो इसकी शॉर्ट की भी है ना सर वो F5 सर। F5 है। जी सर। नहीं यार, F5 से तो वो होता है, लाइट कम ज़्यादा होती है। एक मिनट देखता हूँ। F11 अच्छा, F11 और तुम मुझे पता है फर्स्ट में पूछ यार, F11 यहाँ होना चाहिए व्यू में। F5 प्रेस करें, हो जाए शायद उससे। F5 पहले भी किया था यार, F5 तो। चलो दोबारा करते हैं, देखो ना नहीं हो रहा। अल्टर 5 तो नहीं है।
सर F5 ही है। हो ही नहीं रहा F5 F5 हो गया ना। सर ये F5 ही है सर, गूगल पे कभी सर्च किए? किस फंक्शन वाली की ना, फंक्शन दबा के F5 नहीं हो रहा है यार, से खाली F5 तो नहीं है। अच्छा ओनली F5 है। जी जी सर, सर only सिर्फ F5 F5 है। जी फंक्शन सर F5 है। अच्छा जी। our subject name is differential equation, ठीक है। so in this subject first of all the highlights of the subjects where it is used, ये क्यों पढ़, पहले तो प्री रिक्वेजिट इसकी जो सब्जेक्ट है दैट इज कैलकुलस, मोस्टली द पार्ट ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस. If you know about the differential and integral calculus, so then you can easily learn about the or study about the differential equation. तो differential equation जो है ये हम क्यों पढ़ते हैं और यूजेस क्या क्या हैं, ये इसलिए पढ़ा जाता है कि जी कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो बिल्टन तौर पर या जो एग्जिस्टेंस जो वर्ल्ड में उसकी है वो एज अ डिफरेंशियल की शक्ल में होती है, डेरिवेटिव की या डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में होती है। तो उसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए कि उसके एक्चुअल फंक्शन क्या था, तो एक्चुअल फंक्शन हम उससे निकालते हैं जिसको हम इक्वेशन कहते हैं अपनी ज़बान को, और इक्वेशन को और ज़्यादा अच्छा क्लियर वर्ड बोलूँ तो जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है उसे। और वो जनरल सॉल्यूशन होता है फैमिली ऑफ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन नहीं होता, फैमिली ऑफ फंक्शन होता है। उसमें कांस्टेंट की वैल्यू रखते जाओ, डिफरेंट फैमिलीज या डिफरेंट कर्व्स हासिल करते जाओ। अच्छा जी, ये तो इसलिए है। और दूसरे है कि यूजेस कहाँ कहाँ हैं इस, ये जैसे कि चांद सूरज रॉकेट की जो मोशन है, सैटेलाइट की मोशन है, जितनी भी किस्म की जो मूवमेंटिंग जो है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो मोशन है ये वहाँ यूज़ होती है। अच्छा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से ज़ाहिर है थोड़ा सा कि इसके अंदर डेरिवेटिव्स जो हैं वो होंगे मौजूद इसमें, और डेरिवेटिव्स की वजह से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कार की वेलोसिटी, एसेलरेशन, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, बस की स्पीड जो सॉरी वेलोसिटी या एसेलरेशन है, बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन स्पीड, ठीक है। कोई मूवमेंट कर रही है तो दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। चेंज का वर्ड आया है तो वो किसी रेट के हिसाब से हो रहा होगा, तो ये हो गया डेरिवेटिव की फर्स्ट डेरिवेटिव एक आपकी जो है वो उसके अंदर अप्लाई हो गई, इक्वेशन में आ गया, तो वो हो गया आपका वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन आ रही है, तो फिर वो उसका मतलब हो गया वहाँ वो आपकी जो आपकी व्हीकल है उसके अंदर जो है वो वेरिएशन आने का मतलब ये है कि वेलोसिटी सेम नहीं है, तो उसका मतलब है एक्सेलरेशन आ गया। तो इट मीन्स देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन एंड सेकेंड डेरिवेटिव। और इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस, वहाँ पे भी ये क्यों अप्लाई होता है, इसलिए अप्लाई होता है कि क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ चेंज हो रहा होता है, केमिकल के अंदर मुसलसल बदलाव आ रहा होता है। अगर हमें अपना पुराना ज़माना याद हो, अभी तो रिसेंटली में आपके बारे में नहीं बता सकता, जैसे इंटर वगैरह में आपने कोई टाइट्रेशन वगैरह करते हो, तो टाइट्रेशन में आप जो है फेनोल्फिनीन और जो है वो आप टाइट्रेशन ब्यूरेट के ज़रिए कुछ फ्लास्क वगैरह में डालते थे। अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल याद हो तो उसको आप जो है वो हिलाएंगे तो कुछ देर बाद और एसिड और बेस बनकर कुछ एक रिएक्शन फिलिन जो इंडिकेटर था उसके ज़रिए जाके तो एक पिंक से रंग आ जाता था, मतलब रेट ऑफ चेंज।
इसी तरह रेट ऑफ चेंज जो है वो किसी चीज़ को मेल्ट करें, गर्म करें, वहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज आ रहा है, क्योंकि एक ख़ास टेम्परेचर के बाद जो है वो कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है। आयरन ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, सिल्वर ले लें, तो वहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ज्योमेट्रिकल और जो है इसके अलावा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्मॉल पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक स्पीशीज, किसी ख़ास चीज़ की, किसी ख़ास स्पीशी की रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसके अंदर कि किस रेट के हिसाब से जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ ये चीज़ यूज हो सकती है। इवन एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट फॉलो दी डिफरेंशियल इक्वेशंस, आसान सी बात, ठीक है। चंद एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस की और आखिरी में कंक्लूड किया कि वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सही। कोई भी सिस्टम जो होगा, जो काम कर रहा होगा, वर्किंग में होगा, तो उसकी कोई ना कोई वो फॉलो कर रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी यूजेस हैं। मैं आपको पर्सनल एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, केमिकल हवाले से जितनी मुझे पता थी मैंने बता दी। इसके अलावा मैं आपको एक बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। हम एक विज़िट करने गए अपने दोस्त के साथ मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के अंदर, हमें कुछ डेटा चाहिए था रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमें डेटा तो नहीं मिला, लेकिन हम 2-3 अस्पतालों से घूमते हुए, जिना और वो चाइल्ड हेल्थ हॉस्पिटल, देन वी गो वेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, देन वेंट क्या नाम है उसका, आगा खान हॉस्पिटल। तो हम पूछते पूछाते एक लैब या एक, हाँ, लैब में पहुँचे। तो लैब में गए तो हमने कहा हमें यहाँ का एड्रेस मिला है जी, डेटा मिल जाएगा। बहरहाल डेटा तो नहीं मिला। उन्होंने बोला आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? हमने कहा जी हम मैथमेटिक्स के हैं। मैं थे और मेरे कोलीग थे फैसल नवाज साहब, आजकल छुट्टियों पे गए हुए, यहीं दाऊद में होते हैं, उनके काम से गए थे बेसिकली। तो उन्होंने पूछा अच्छा आप मैथमेटिक्स के हैं? तो एक वो था लैब अटेंडेंट, और वो होता ना जो जो मशीन्स को ऑपरेट करता है, वो था। मतलब उसको भी थोड़ी नो हाउ थी अपने वर्किंग के बारे में। उसने बोला आपको पता है ये जो सीटी स्कैन एक्सरे होते हैं? मैंने कहा होते हैं। कह रहा है जो स्कैन एक्सरे होते हैं ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से ही बनता है। मैंने कहा अमेजिंग, कितनी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इसकी। तो हमें उस बंदे ने बताया, हमें कहा, कैसे बनता है जी? बोलता है ये पहले जो है वो आपको इमेजेस के ज़रिए जो है आपकी पिक्चर लेगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी, अब वो जो पिक्चर है ना वो डिफरेंशियल, मतलब जो वो रेज़ फेंकेगा, जो आपके ऊपर रेज़ लगेंगी ना, रेज़, वो रेज़ जो हैं वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन, जो रेज़ है वो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में होंगी। वो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन एक नहीं होंगी, उसकी कई सारी डिफरेंशियल इक्वेशन, 6-7 या कितनी हो, एन टाइम्स भी हो सकती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिस्टम होता है, एक होती है इक्वेशन, एक होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फ़र्क आपको पता होगा। थोड़ी सी बात काट रहा हूँ बीच में वाकई की। इक्वेशन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज़ इक्वेशन, या व्हाट इज़, सबसे पहले व्हाट इज़ एक्सप्रेशन क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज़ नहीं होता। एक्सप्रेशन? हेलो? जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता।